जब आप भगवत भजन करते हैं तो एक तेज प्रकाशित होता है। उसकी वाणी को, उसकी दृष्टि को, उसके भाव को कोई दबा नहीं सकता। शौर्य और धैर्य, बड़े से बड़ा विषय भी उसको विचलित नहीं कर सकता। ये दो पहिए हैं इस रथ के। सबसे बड़ा धैर्य जो रसेंद्री और जनेंद्री को काबू में कर ले, वही धीरजवान कहा जाता है, वही धैर्यवान कहा जाता है। किसी भी प्रकार का दबाव तुम्हारे हृदय में लक्ष्य से हटने की वृत्ति न पैदा कर पावे, सबसे बड़ा शौर्य। धैर्य, रसेंद्री और जनेंद्री, और सब छोड़, दो बात पकड़ो। रसेंद्री और जनेंद्री, ये दो तुम्हें विचलित न कर पावे तो मानो रथ के पहिए तैयार हो गए आपके। किसी भी संबंध का, किसी भी पद का, किसी भी दुख सुख का प्रभाव ऐसा तुम्हारे हृदय में ना पड़े कि तुम अपने आराध्य देव से हट जाओ, और रसेंद्री जनेंद्री के भोग तुम्हें विचलित न करें। ये दो पहिए हैं रथ के। सत्य और सदाचार, ये रथ में जो ध्वजा फहराता है उसका डंडा और ध्वजा है। आपके आचरण पवित्र होने चाहिए। उठना, बैठना, बोलना, हंसना, खेलना, खाना शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत होना चाहिए। मनमानी नहीं, जा मन आया खा लिया, जा मन आया जैसा आया व्यवहार कर लिया, ऐसा नहीं। साधक ऐसा नहीं होता है। परमार्थ का योद्धा ऐसा नहीं होता। हर कदम सावधानी से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। और सत्य, सत्यशील अर्थात सत्य और आचरण पवित्र, ये मानो हुआ रथ का वो दंड और ध्वजा। बल, ये भगवत बल होता है। कैसे चल पाएंगे, पूरा जीवन है, हमें तो लगता है कहीं हम गिर ना जाएं, बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, तो आप चलने की बात सोच रहे हैं इसलिए। अगर आप नाव में बैठे हैं तो आपको क्या परेशानी है। आचार्य गुरु के चरणों का आश्रय लेकर भगवद आश्रितात्म समर्पण किया हुआ, ये बात ही नहीं उठती कि मैं गिर ना जाऊं, मैं कहीं ना चल पाऊं, मुझे लगता है मैं चल नहीं पाऊंगा। ये निर्बलता उसके हृदय में होती है जो अहम से चलना चाहता है। अपने को चलना क्या है, गोद में बैठे हैं अपने गुरु के, अपने आचार्य के प्रताप में, अपने इष्ट देव की कृपा में बैठे। हम कोई चल रहे हैं क्या, यहां तक हम चल के आए हैं क्या, गोद में उठा के लाए प्रभु, ऐसे करुणा करके। नहीं तो इतनी फांसियां, इतनी जंजीरें बंधी हुई थी मोह ममता शक्ति की, काटना मुश्किल है। हमें तो गोद में उठा के लाया गया, अपने सब उसी में है, देख लो। तो ये बल होना चाहिए। मेरे प्रभु है ना, मेरे गुरुदेव है ना, मेरे बल श्री वृंदावन मान, ये कभी निर्बलता नहीं। माना हम दोषी हैं, हमारे अंदर विकार हैं, हम वैसे भी किसी कार्य के नहीं हैं, परमार्थ की बात क्या, तो मेरे प्रभु का बल मुझे खींच रहा है, वो मुझे बढ़ा रहा है। अब मुझे क्या प्रश्न करना, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। तुम चल के आए हो यहां तक, तो फिर तुम बहुत बड़े तपस्वी, सत्यवेत्ता, निर्विकार थे, जो तुम्हें पसंद किया प्रभु ने। अरे हमें पसंद किया, किसी योग्य नहीं थे इसलिए। अब हमको अपनी योग्यता थोड़ी दर्शानी है, तो आपके हैं प्रभु, आप देखो। यह है परमार्थ के पथिक का बल और विवेक। इस बात पर रखना, मेरे प्रभु है ना, वो सब संभाल लेंगे। दम, इंद्रियों का वश होना, ये इस रथ के घोड़े हैं। बल, विवेक और दम, परोपकार की भावना, ये चार प्रबल घोड़े हैं जो हमें विजय दिलाते हैं। बड़ी तेजी से परमार्थ यात्रा में ये चलते हैं। क्षमा और दया समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। हर घोड़े को जो लगाम के द्वारा खींचा जाता है, क्षमा, इस मार्ग के पथिक को क्षमा रूपी डोरी से इन घोड़ों को बांधना है। कोई अपराध, भगवान तुम्हारा मंगल करे। दया, दूसरों को सुख देने की भावना, परोपकार। बढ़िया घोड़े तैयार, सत, बल, विवेक, दम और परोपकार रूपी घोड़े। ध्वजा तैयार, पहिए तैयार,
अब हमें सारथी चाहिए। खास बात इस युद्ध में सारथी की है। युद्ध में अगर सारथी ठीक नहीं हुआ तो सब ठीक होने पर भी वो गलत दिशा में ले जाए तो बैरी मार सकता है। सारथी प्रवीण होना चाहिए। तो इस रथ में परमार्थ के पथिक का सारथी कौन है? ईस भजनु सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। अपने आराध्य देव का अंतर रहित निरंतर चिंतन, ये चतुर सारथी है, विजय दिलाने वाला। बस सारा का सारा इस युद्ध में मार्ग में चलने वाले पथिक का जो मंगलमय विधान है, विजय श्री, वो सारथी के ऊपर टिका होता है। सारथी कौन है हमारा? ईश भजन सारथी सुजाना, बहुत ही जानकार, युद्ध में विजय दिलाने वाला। आए हुए हर अस्त्र शस्त्र से रथी को बचाना, यह सारथी का कार्य होता है। ऐसी पद्धति से रथ चला देना कि अस्त्र निष्फल हो गया, सामने वाले ने प्रहार किया, सारथी ने रथी को बचा लिया। कौन है? ईश भजन, अपने आराध्य देव को, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, ये हमारा सारथी है। गलत जगह ले नहीं जाएगा और गलत प्रहार करने वाले से हमको बचा लेगा, बिल्कुल पक्का। ईश भजन सारथी, ये अमृत में बात है। ईश भजन, देखो थोड़ा रथ कमजोर भी हो ना और सारथी चतुर हो